और आगे बढ़ते भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सियासी दलों ने मतगणना की रणनीति बनाना शुरू कर दी है। बता दें कि 23 नवंबर को उपचुनावों की मतगणना होना है। मतगणना एजेंटों को सियासी दल ट्रेनिंग देंगे। कांग्रेस और बीजेपी स्थानीय स्तर पर मतगणना एजेंट को देंगे प्रशिक्षण। मतगणना के दिन बरतने वाली सावधानियां प्रशिक्षण का हिस्सा होंगी। ईवीएम मशीन की निगरानी सहित मतगणना स्थल पर दावा आपत्ति का भी प्रशिक्षण देंगे। तो देखिए, प्रशिक्षण दिया जाएगा क्योंकि मतदान हो चुके हैं और अब सियासी दल मतगणना की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। 23 नवंबर को उपचुनावों की मतगणना होना है। कांग्रेस और बीजेपी स्थानीय स्तर पर ट्रेनिंग देंगी। देखिए, 2 सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो चुका है और अब मतगणना की तैयारी में सियासी दल जुट चुके हैं। 23 नवंबर को उपचुनावों की मतगणना होना है। मतगणना एजेंटों को सियासी दल ट्रेनिंग देंगे। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रखर लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। प्रखर, जिस तरीके से मतदान हुए, बुधनी में तो शांतिपूर्ण मतदान हुआ, लेकिन विजयपुर की बात करें तो एक के बाद एक विवाद सामने आए थे। इसके बाद में लगातार विपक्ष एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और कांग्रेस किस तरीके से नई रणनीति के तहत ये जो प्रक्रिया है मतगणना की, ध्यान दिया जाएगा? देखिए वैष्णवी, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां खासतौर पर विजयपुर में जो घटनाएं घटी, एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई दिखाई दी, हिंसा का एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराती रही। वही बुधनी में भी लगभग शांतिपूर्ण मतदान हुआ, कुछ एक घटनाएं जरूर सामने आई। और ऐसे में अब अगर बात की जाए तो 23 तारीख को मतगणना होनी है, यानी कि उपचुनाव के नतीजे सामने आने हैं। और इसी लिहाज से अगर बात की जाए तो मतगणना स्थल पर जो पार्टियों के जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं, अब उनको सक्रिय करने की तैयारी जो है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने की है। खासतौर पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस लगातार जिस तरीके के आरोप लगा रही थी कि जो निर्वाचन अधिकारी है, जो जिला प्रशासन है, कलेक्टर हैं, वो बीजेपी एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एजेंट्स को और भी ज्यादा सक्रिय तौर पर जो है वो तैयारी कराई जाएगी कांग्रेस के एजेंटों की, जिसमें दावे आपत्ति से लेकर के काउंटिंग सेंटर पर जो डेरा डाला जाता है, यानी कि जो ईवीएम जमा होने के बाद से काउंटिंग वाले दिन तक जो निगरानी रखी जाती है, उसकी भी ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी कुछ इसी तरह से जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें तमाम पेपर वर्क, लीगल एस्पेक्ट और साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट जैसी तमाम चीजें जो है वो उनकी बारीकियां समझाई जाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए, सियासी दलों ने मतगणना की रणनीति अब बनानी शुरू कर दी है और ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां मतगणना की काउंटिंग को लेकर के लगातार सतर्क नजर आ रही है। प्रखर, आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। तो देखिए, सियासी दलों ने मतगणना की रणनीति बनाना शुरू कर दी है। 23 नवंबर को उपचुनावों की मतगणना होना है और ऐसे में लगातार पार्टियों की ओर से तैयारी की जा रही है।